सो हेलो एवरीवन गाइस। प्लीज सभी लोग जो है चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना ले, फास्ट 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 गाइस। जिन्होंने नहीं बनाया है सो प्लीज चैट बॉक्स में अटेंडेंस बना लीजिए फास्ट। मैं चैट बॉक्स को ऑन कर दे रहा हूँ। जो लोग अटेंडेंस नहीं बना है अटेंडेंस बना लीजिए फास्ट 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 एवरीवन। जस्ट हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे गाइस, है ना। और बेसिकली आज की क्लास में हम लोग जो आज से हम लोगों का वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है। जिसमें कि हम अपने पूरे प्रॉपर एक वेबसाइट बनाकर देखेंगे कि किस तरीके से जो है वेबसाइट बनाया जाता है। फर्स्ट हम लोग गाइस ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाकर देख रहे होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग जो है एक बिजनेस वेबसाइट बनाएंगे। एंड थर्ड वन गाइस हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होंगे जहां पर कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, है ना। और उसमें बहुत सारे फीचर्स को ऐड करेंगे जैसे कि लाइव चैट हो गया, है ना। एंड उसी के बाद पेमेंट गेटवे हो गया। ऐसे बहुत सारे फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज है जिसको कि हम लोग जो है आगे आने वाले वेबसाइट बनाने के लिए सीखेंगे और ऐड भी करेंगे, है ना। सो सभी लोग अटेंडेंस बना लीजिए फास्ट 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 फास्ट। सभी लोग अटेंडेंस बना लीजिए। जो लोगों ने नहीं बनाया है सो प्लीज फास्ट अटेंडेंस बना लीजिए। जस्ट हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज के क्लास में गाइस बेसिकली हम लोग होस्टिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डोमेन के बारे में जाने थे कि डोमेन एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम करता है, जब हमारी फर्स्ट क्लास आपसे हुई थी तब, है ना। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग सीख रहे होंगे होस्टिंग के बारे में कि होस्टिंग एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और किस तरीके से काम कर रहा होता है। एंड उसके बाद जो है हम लोग सेटअप कर रहे होंगे। सेटअप सेटअप बेसिकली आज नहीं करेंगे, अगले क्लास में करेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए ओके, अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ करता हूं, ठीक है। एक बार मैं गए क्लास का ओवरव्यू बता देता हूँ कि कैसे कैसे हो रहा होगा, है ना। नहीं तो काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, चैट बोलते हैं बंद है खुला है सर, है ना। प्रॉब्लम है ना। चलिए, चैट प्राइवेसी रखना, ओके प्लीज। देखिए, जब हमारी क्लासेस हो रहे होंगे तो उस टाइम जो है चैट क्लोज रहेगा। जब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो उस टाइम मैं खुद ही ऑन कर दूंगा चैट बॉक्स को, ठीक है। अगर मैं हमेशा के लिए ऑन रखता हूँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, बार बार नोटिफिकेशन आते रहता है जिसके कारण जो है ना सभी लोग को प्रॉब्लम हो रहा होता है ना। तुरंत तुरंत मैसेज आते रहता है, ठीक है। तो चैट बॉक्स को हम लोग ऑफ रखेंगे क्लासेस के दौरान। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप उसको नोट करेंगे, मैं उस क्वेश्चन को प्रॉपरली रिजॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होंगे प्लीज नोट जरूर कर लीजिएगा। क्लास के एंड में हम उन सारे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, रिजॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी अगर कोई भी टेक्निकल इशू होगा या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उस टाइम कैसे आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं एक बार फिर से ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बट उसकी नीड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आज हम लोग जो है सेटअप नहीं करेंगे। आज बेसिकली सीखेंगे कि होस्टिंग होता क्या है, जानेंगे उसके बारे में, ठीक है। चलिए, अभी मैं अपने कैमरे को गई सब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट ओके। सो गाइस, स्क्रीन सभी लोग को विजिबल है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दे फास्ट 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 गाइस। क्या हमारी स्क्रीन सभी लोग को विजिबल है? फास्ट ना चैट बॉक्स। क्या हमारी स्क्रीन सभी लोग को विजिबल है? फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस। एंड वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके परफेक्ट। चलिए, अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ करता हूं और चलते हैं हम लोग अपने क्लास के ऊपर, ठीक है। जस्ट या परफेक्ट। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कौन कौन से चीजों के बारे में पढ़ा था। प्रीवियस क्लास जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी गाइस, मनीष सर के साथ जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी तो हम लोगों ने वहां पर किस चीजों के बारे में पढ़ा था? हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था डोमेन के बारे में, ठीक है।
ठीक है। डोमेन के बारे में हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था कि डोमेन एक्चुअली क्या होता है, कैसे कनेक्ट, कैसे जो है काम कर रहा होता है ना। एंड डोमेन्स के मैं जो है आप लोगों को बताया भी था कि टाइप सब डोमेन होता है ना। एंड प्राइमरी डोमेन होता है। इस तरीके से जो है हमने आपको जो है टाइप भी बताया था। ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली जो है हम लोग सीख रहे होंगे होस्टिंग के बारे में। ठीक है। आज की क्लास में किस चीजों के बारे में सीख रहे होंगे, तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग जो है होस्टिंग के बारे में अब जान रहे होंगे। उसके बाद फिर एसएसएल एंड ये सब क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है सीख रहे होंगे। ठीक है। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में डोमेन के बारे में देखे थे। अब चलते हैं हम लोग होस्टिंग के बारे में समझते हैं कि होस्टिंग होता क्या है। जस्ट गाइस, मैं पीपीटी ओपन कर देता हूँ। ओके। सो यहाँ पर है हमारा व्हाट इज होस्टिंग। ठीक है। देखिए, वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज हमेशा से रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके पास वो दोनों है तभी आप वेबसाइट बना पाएंगे। कौन कौन से चीज हो? एक होना चाहिए आपके पास क्या, तो एक होना चाहिए आपके पास डोमेन नेम। ठीक है। एक क्या होना चाहिए? डोमेन नेम होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए गाइस होस्टिंग। ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? होस्टिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों आपके पास है, डोमेन और होस्टिंग, तभी आप एक वेबसाइट को बना पाते हैं। ठीक है। तभी एक आप वेबसाइट बना पाते हैं। अब ये डोमेन होस्टिंग है तो ये आपको क्या करना होता है? आपस में इसको कनेक्ट करना होता है गाइस। ठीक है। आपस में इसको कनेक्ट करना होता है कि जो डोमेन नेम है वो आपका होस्टिंग से कनेक्ट हो जाए और होस्टिंग जो है डोमेन से कनेक्ट हो जाए, ताकि कोई भी आपके वेबसाइट को अगर ओपन करे तो आपको जो है आपका वेबसाइट दिखाई दे। ठीक है। जो आप वेबसाइट बनाएंगे तो वो दिखाई दे। डोमेन का काम है कि आपके वेबसाइट का एक नाम देना। ठीक है। बेसिकली देखते होंगे जैसे कि जिनमैट.com है। ठीक है। जिनमैट.com, तो ये क्या है? ये डोमेन नेम है, ये बस एक नाम है ना। ये क्या है? ये बस एक नाम है। अब इसी पे हम लोग अगर दूसरी लाइक कि हमें वेबसाइट बनाना है, मैं चाहता हूँ हिंदी वीडियो बनाना है। ठीक है। हिंदी हिंदी रेडियो.इन। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक नाम हो गया, है ना। तो मतलब अलग अलग आपको लाइक वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए अलग अलग क्या ये करना होगा? अलग अलग जो है नाम सेलेक्ट करना होता है। अब जैसे कि अलग अलग नाम सेलेक्ट कर लिए, तो अब वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट बनाने के लिए कुछ कंटेंट तो रखेंगे ना कहीं पर, है ना। कुछ भी कंटेंट रखेंगे तो वो कंटेंट सब कहाँ पर जाता है? होस्टिंग पे जाता है। वो सारे कंटेंट कहाँ पे रहते हैं? होस्टिंग पे रह रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल दिखाऊं किसी वेबसाइट का, जस्ट गाइस देखिए, हिंदी रेडियो का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। ये देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक वेबसाइट है। ठीक है। ये एक वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट में इतने सारे जो कंटेंट लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये एक कंटेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये सारे कंटेंट कहीं ना कहीं पे तो होंगे ना, तभी तो ये दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो अगर ये कहीं नहीं रहता तो दिखाई ये देता कैसे, है ना। हमने बस क्या लिखा? हमने लिखा हिंदी रेडियो.इन। ठीक है। तो ये वेबसाइट आ गया। इस वेबसाइट पे अब जितने सारे कंटेंट हैं, ठीक है, इस वेबसाइट पे जितने कंटेंट है वो हमें दिखने लगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सारे कंटेंट है ना। तो ये सारे दिखने लगे। अगर मैं इसको और डिटेल से दिखाऊं तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और ये सारे अभी जो है दिखने लगेंगे। जैसे कि इस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखिए अभी जो है हमें ये सारे कंटेंट यहाँ पर दिखने लगे। तो ये सब कंटेंट हमारा कहाँ पर रहता है? होस्टिंग पे रहता है। हो सकता है कि आप लोगों को होस्टिंग के, बहुत सारे लोगों को होस्टिंग के बारे में पता भी हो, बट ऑलमोस्ट लोगों को नहीं भी पता है। सो दैट्स वाई मैं एकदम पूरे बेसिक से लेकर चल रहा हूँ ताकि आप सभी लोग सीख पाए, है ना। फिर ऐसा मत कहिएगा कि सर ये तो पता है होस्टिंग, है ना। चलिए, अब जो है हम लोग होस्टिंग के बारे में तो देख लिए कि होस्टिंग एक्चुअली होता क्या है ना। अब यहाँ पर समझते हैं कि होस्टिंग बेसिकली अगर होता है, अगर लाइक हम लोग वहां पर चीजें रख रहे होते हैं तो होस्टिंग को लाया क्यों गया है? हम लोग अपने लोकल सर्वर को भी तो होस्टिंग बना सकते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर को भी तो होस्टिंग बना सकते हैं ना। तो बेसिकली अपने कंप्यूटर को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है कि हमारा जो है होस्टिंग और हमारा जो है वेबसाइट
हमेशा ओपन रहे, ठीक है। हमारा वेबसाइट 24x7 हमेशा ओपन रहे, ठीक है। ये हमेशा ओपन रहे, है ना। तो इसी के लिए बेसिकली होस्टिंग लाया गया। होस्टिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हमें स्टोरेज प्रोवाइड करा रहा होता है, और ये स्टोरेज का 365 इंटू 24x7, मतलब कि ये हमेशा के लिए ऑन होता है, ठीक है। हमेशा के लिए क्या होता है, ऑन होता है, ये कभी भी ऑफ नहीं होता है। सो दैट्स वाई होस्टिंग हमें बाय करना होता है, ताकि हमारी वेबसाइट कभी भी ऑफलाइन ना होए, ठीक है। हमारी वेबसाइट जो है कभी भी ऑफ ना होए। सो दैट्स वाई होस्टिंग को बाय करना होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि होस्टिंग एक्चुअली होता क्या है। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। अब मान लेते हैं कि आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया है, ठीक है। वेबसाइट तो आपने बनाना सीख लिया है, लेकिन कभी आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, ठीक है। अगर आपके पास कभी भी कोई क्लाइंट आता है और आपसे पूछता है कि भाई, जो आप वेबसाइट बनाते हैं उसके क्या चार्जेस रहते हैं, या फिर आप जो वेबसाइट बना आप जो होस्टिंग लेते हैं उनके क्या चार्जेस रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, उस टाइम क्या करना होता है आपको, जब भी आप कोई किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो होस्टिंग तो आपको बाय करना ही होता है, ठीक है। बिना होस्टिंग बाय किए काम नहीं चल सकता है ना। तो आप जब होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, हमने सारे पॉइंट यहाँ पर लिख दिए हैं। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि कौन कौन सा बात ध्यान रखना होता है जब आप होस्टिंग बाय करते हैं तब, ठीक है। क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। जब आप एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सबसे पहला है अमाउंट ऑफ स्टोरेज का, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अमाउंट ऑफ स्टोरेज, कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं, आप जो होस्टिंग प्लेटफॉर्म ले रहे हैं, उस पे कितना स्पेस आपको मिल रहा है। क्या वो 25 GB है ना। क्या वो जो है 50 GB है ना। क्या वो 100 GB है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है कि कौन सा लाइक कि हम लोग होस्टिंग बाई कर रहे हैं और उसमें कितना स्टोरेज है, ठीक है। ये प्रॉपर आपको ध्यान में रखना होता है जब भी आप होस्टिंग बाई करते हैं तब, ठीक है। अब इसके बाद है सेकंड, अमाउंट ऑफ बैंडविथ। ध्यान से समझिएगा, अमाउंट ऑफ बैंडविथ ये क्या होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, ताकि हो सकता है कि कुछ अगर चीजें नहीं समझ में आए तो, है ना। अमाउंट ऑफ बैंडविथ, जैसे कि आप देखते होंगे मोबाइल में जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। इंटरनेट जब भी आप मोबाइल में चला रहे होते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे कि वहां पे जो है ना, लाइक कि आपको दिखाई देता है कोना में, कि साइड में आप देख रहे होते हैं कि कितना स्पीड दिखाई दे रहा है ना। कभी आप देखते होंगे 1 KB दिख रहा होता है ना। कभी आप देखते होंगे कि 14 KB दिख रहा होता है, कभी आप 1 MB देख रहे होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है क्या हो रहा होता है, बेसिकली स्पीड जो होता है वो होता है आपका बैंडविथ पे डिपेंड करता है, कि कितना आपका जो है बैंडविथ है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है ये स्पीड मेंटेन हो रहा होता है। बेसिकली ये डिपेंड आपके नेट पे भी करता है, कि नेट आपका ऐसा तो नहीं है कि जो इंटरनेट आपने जो पैक ले रखा है वो 2G पैक हो या 3G पैक हो। बेसिकली 2G तो अब आता नहीं है ना। तो वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट पे भी, है ना, कि किस तरीके से चल रहा है। बट बैंडविड्थ का यही मतलब होता है कि कितने स्पीड से आपके मोबाइल पे जो वेबसाइट है वो लोड हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हो रहा था, है ना। अब यहाँ पर थर्ड है नंबर ऑफ डोमेन्स एंड सब डोमेन्स, ठीक है। ये देखिए एकदम प्रॉपर, इसको ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ डोमेन्स एंड सब डोमेन। कंफ्यूज लोग यही रहते हैं कि सर सब डोमेन लाइक बनाने का भी पैसा लगता है क्या। सब डोमेन अगर आप अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं, ठीक है, तो क्या उसका अलग से पैसा लगता है क्या, बता देता हूँ क्या हो रहा होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डोमेन मतलब कि आप जो होस्टिंग ले रहे हैं, आप जो होस्टिंग बाय कर रहे हैं, उस पे कितना आप जो है डोमेन को एडजस्ट कर सकते हैं, कितना न्यू डोमेन को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो होस्टिंग ले रहे गई उसमें जो है देखेंगे, कहीं पर आपको दिखेगा कि आप 5 डोमेन होस्ट कर सकते हैं, कहीं पर आपको दिखेगा 10 डोमेन होस्ट कर सकते हैं, कहीं पे 25 दिखेगा, कहीं पे हो सकता है 100 आपको दिख रहा होगा, है ना।
तो आप यहाँ पर जो है देखना होता है कि आपको कितना जो है डोमेन एग्जिस्ट कराना है। ठीक है, अगर 100 है तो मतलब 100 यूनिक डोमेन आप उस पे एग्जिस्ट करा सकते हैं, नया खरीद कर उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बस ओनली वन है तो मतलब एक डोमेन आपने उसमें लगा दिया, काम खत्म। अब आपको नया दूसरा वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए दूसरी होस्टिंग बाय करनी होंगी, है ना। लेकिन यहीं पे अगर आप जो है एक ऐसा लेते हैं कि 5 डोमेन को जो है ये एग्जिस्ट करे, तो आप एक तो वेबसाइट बना ही पाइएगा, नया वेबसाइट। फिर भी अगर आपको कोई दूसरा भी वेबसाइट बनाना है तो वो भी बहुत इजीली बना लीजिएगा। तीसरा भी कोई वेबसाइट बनाना है तो वो भी बहुत इजीली बना लीजिएगा, है ना। तो ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है गाइस आपके इस पे होस्ट, लाइक कि कितना डोमेन्स एंड डोमेन एंड सब डोमेन है। ठीक है, सब डोमेन बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सब डोमेन 25 रहता है। ठीक है, कि आप 25 सब डोमेन बना सकते हैं, या फिर जो है 30 सब डोमेन बना सकते हैं, या फिर 100 बना सकते हैं, या फिर अनलिमिटेड बना सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना सब डोमेन बनाते हैं। सब डोमेन का कहीं पर भी कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, सब डोमेन का अगर आप कहीं से होस्टिंग बाय करते हैं, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म पे डिफरेंस भी हो रहा होता है गाइस, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया तो नहीं लग रहा होगा, है ना। अगर मान लेते हैं कोई आप अपना एक प्लेटफॉर्म ओपन किया आपने, डोमेन एंड सब डोमेन होस्टिंग का। ठीक है, ऐसा करके आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, आप वहां पर अगर पैसे ले रहे हैं सब डोमेन का तो आपका अलग चार्जेस, अलग कि आप अलग से बनाए हुए हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली प्लेटफॉर्म पे। जो मोस्ट लाइक जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप देखेंगे कि सब डोमेन का कोई भी पैसा नहीं लग रहा होता है ना। बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा होता है। ठीक है, एंड इसके बाद है फोर्थ में ईमेल अकाउंट एंड फीचर्स। ईमेल अकाउंट, क्या आप जहां से लाइक जो है होस्टिंग बना लाइक जो होस्टिंग बाय कर रहे हैं वो आपको प्रोफेशनल ईमेल प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं। प्रोफेशनल ईमेल आपने देखा होगा कि आपका नाम रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं मान लेता हूं अगर हमें प्रोफेशनल ईमेल बनाना हुआ जिनमेट का तो मैं बना सकता हूं ऐसा, support@jinmat.com। ठीक है, .com। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रोफेशनल ईमेल, यहां पर कहीं पे भी जीमेल का जिक्र नहीं हुआ है ना। सो दैट्स वाई ये क्या है, प्रोफेशनल जीमेल। अगर हमें दूसरा कोई बनाना होगा तो आस्क @jinmat.com। ठीक है, ये देख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से प्रोफेशनल ईमेल होता है, और ये आप कितना बना सकते हैं वो डिपेंड करता है आपके होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना होता है ना। एंड गाइस फिफ्थ है डेटाबेस सपोर्ट। देखिए डेटाबेस सपोर्ट की लाइक कि आप कुछ वेबसाइट में कर रहे हैं, कुछ आपको गलती से कुछ हो गया आपके वेबसाइट में, आपने कहीं का फाइल कहीं उठा के रख दिया, पेस्ट कर दिया, तो उस टाइम आपको डेटाबेस का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं वो आपको प्रॉपरली ध्यान में रखना होता है। ठीक है, एंड इसके बाद है सिक्स्थ, फ्रेमवर्क सपोर्ट। फ्रेमवर्क सपोर्ट जस्ट लाइक कि आप जो है ऐसा कर रहे होते हैं कि मान लेते हैं कि आपने जो है वेबसाइट, देखिए अभी हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे वो कहाँ पर बनाएंगे। अभी जो हम लोग वेबसाइट बना रहे होंगे, हम लोग कहाँ पे बनाएंगे, तो अभी हम लोग जो वेबसाइट बना रहे होंगे वो वर्डप्रेस पे बना रहे होंगे, है ना। अभी हम लोग वेबसाइट किस पे बना रहे होंगे, वर्डप्रेस पे बना रहे होंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि जुमला हो गया, है ना, एंड विक्स हो गया, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में देना है कि आप जहां पे लाइक वेबसाइट बना रहे हैं वो आपका फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है कि नहीं। बेसिकली सब लोग वर्डप्रेस पे ही बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो रहता ही रहता है ना। एंड इसके बाद सेवंथ है टेक सपोर्ट। टेक सपोर्ट में आपको जो है लाइक जो है टेक का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, कि मतलब कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वहां से आप बात कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, एंड इसके बाद है STXS फाइल। अब मान लेते हैं कि आपने आज जो है एक वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने 1 साल रन किया उसको, है ना। अब मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर कहीं पर भी ग्लिच आ रहा है, कहीं पर भी चीजें समझ लाइक जो है चेंज करना है आपको होस्टिंग, तो उस टाइम आपको जो है यहाँ पर HTXS फाइल का सपोर्ट होना बहुत लाइक फाइल आपको मिलना जरूरी होता है, ताकि आप दूसरे होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर पाए। अगर आप ब्लू होस्ट पे हैं और आप चाहते हैं कि होस्टिंगर पे जाए तो होस्टिंगर पे भी आप जा सकते हैं, है ना।
किसके हेल्प से? एचटीएक्सएस फाइल के जरिए, है ना। नाइन्थ है लैंग्वेज सपोर्ट गाइस, ये लैंग्वेज की सपोर्ट हो रहा होता है या नहीं, ठीक है। एंड 10 है साइट बैकअप, ठीक है। बैकअप बेसिकली ऐसा कि आप लेके जब भी वेबसाइट बना रहे होते हैं, और कल को मान लेते कि आज आपने वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, और कल को वेबसाइट आपका किसी कारण जो है कोई अपडेट आया जिसके कारण आपकी वेबसाइट जो है हो सकता है कि गड़बड़ हो गई, या फिर आपकी वेबसाइट क्रैश हो गई, तो क्या आपको बैकअप मिल रहा है या नहीं, ठीक है। अगर बैकअप आपको पुराने दिन का मिल रहा है किसी, तो आप अपने वेबसाइट को तुरंत से रिकवर भी कर पाएंगे। तो ये बेसिकली होता है वेब होस्टिंग। जब आप खरीद रहे होते तो ये प्रॉपर आपको ध्यान में रखना होता है। चलिए पहले मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए, तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे इस फास्ट। फास्ट 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 ना चैट बॉक्स गाइस। सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? ओके चलिए एस टी एक्सेस फाइल फिर से बता देता हूँ। ओके परफेक्ट। ओके अभी मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया हूँ गाइस, एंड फिर से मैं एक बार जो है फ्रेमवर्क एंड एचटीएक्सएस फाइल के बारे में फिर से बता देता हूँ। फ्रेमवर्क दैट मीन्स कि जहां पर हम लोग अपने वेबसाइट को बना रहे होते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क जैसे कि वर्डप्रेस पे बनाएंगे तो वर्डप्रेस हमारा एक फ्रेमवर्क होता है, जुमला एक फ्रेमवर्क होता है, पिस्टाशॉप एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। फ्रेमवर्क होता है जहां पर कि हम लोग अपने वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है। जैसे वर्डप्रेस पे अभी हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे, तो वर्डप्रेस के बारे में हमें वर्डप्रेस हमारा इजी इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हमारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे, बस इतना ही आप रखिए ध्यान में, ठीक है। चलिए अब एस टी एक्सेस है। मान लेते हैं कि अभी जो हमारी साइट है वो ब्लू होस्ट पे है, ठीक है। अब कल को मुझे होस्टिंगर पे शिफ्ट करना है या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हमें कुछ जरूरत होगा ना, कुछ फाइल्स तो मिलेंगे, तभी तो हम लोग उस फाइल को यहाँ पर अपलोड करेंगे ना। तो एच टी एक्सेस फाइल के जरिए गाइस हमें फाइल मिल रहा होता है हमारे वेबसाइट का सारा, यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर इसको अपलोड कर देते हैं इसके हेल्प से, एच टी एक्सेस फाइल के हेल्प से, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट ब्लू होस्ट से उठ के होस्टिंगर पर आ जाती है। बस इतना ही है, बस इतना ही आप ध्यान में रखिए, दैट्स इट, और आपका काम कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली क्या, आपका होस्टिंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको ध्यान में रखना होता है गाइस जब भी आप एक वेबसाइट बना रहे होते हैं तब, ठीक है। बेसिकली अभी हम लोग सीख रहे हैं, वो डिपेंड करता है, वो धीरे 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 जो है ना, आप वेबसाइट क्लाइंट के वेबसाइट बनाते जाएंगे तो आपको सब कुछ डिटेल पता चलते जाएगा, कैसे काम कर रहा होता है कैसे नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो रहा होता है। देखिए यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पर बता भी रखा है फाइल इस ये ओके ये एफटीपी है। चलिए ईमेल अकाउंट को और डिटेल से बता देता हूँ गाइस, जो कि मैंने प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट बताया, ठीक है। ईमेल अकाउंट बेसिकली जैसे कि मान लेते हैं जब भी हम लोग कोई भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म बाय करते हैं तो वहां पर आपका डोमेन नेम से रिलेवेंट आपको क्या मिलता है? ईमेल अकाउंट, ठीक है। डोमेन नेम मान लेते हैं आपका डोमेन नेम एक्स वाई जेड है, ठीक है, xyz.com है। तो इसी से रेलेवेंट आपको क्या मिलेगा? ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी में आप आस्क रख लीजिए, चाहे हेल्प रख लीजिए, ठीक है, हेल्प रख लीजिए। चाहे आप जो है कुछ और आपको रखना है तो वो रख लीजिए, जो आपको रखना है आप यहां से बहुत ही आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। आप यहां से बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। तो बेसिकली यही होता है ईमेल बनाकर आप लोगों को दिखा दूंगा मैं। आप लोगों को कैसे बनाना है ये भी टास्क में ऐड कीजिएगा, ठीक है। मैं बनाने पहले बताऊंगा एंड कैसे आप लोगों को बनाना है, आप लोग भी अपना अपना ईमेल बनाइएगा, प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। सब कुछ जितना भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये सब कुछ प्रैक्टिकल होगा, मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, और सेम टू सेम टास्क आपको भी कंप्लीट करना है, सेम टू सेम चीजें आपको भी बनाना है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है एफ टी पी एक्सेस। बेसिकली एफ टी पी एक्सेस एक नया टर्म है जिसको कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मान लेते हैं कि आपने अपने वेबसाइट को, ठीक है,
वेबसाइट को लोकल सर्वर पे बनाया है। ठीक है, लोकल सर्वर दैट मीन्स कि आप अपने कंप्यूटर पे बनाया है। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर पे, मान लेते हैं कि आपने इसको अपने कंप्यूटर पे बनाया है, तो उस टाइम पर अगर आपको अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे डालना होगा, ठीक है, होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे डालना होगा, तो कैसे डालिएगा? तो उस टाइम आपको अपने वेबसाइट को अगर होस्टिंग के ऊपर डालना होगा तो किसके जरिए डाल रहे होंगे? हम लोग जो है एफटीपी के थ्रू डाल रहे होंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए है, जो है हम लोग अपने वेबसाइट को क्या करेंगे? होस्टिंग पे शिफ्ट कर रहे होंगे, ताकि हमारी वेबसाइट जो है 24/7 जो है हमेशा लाइव रहे। ठीक है, हमेशा जो है वो लाइव रहे, तो हमें कहाँ पे डालना होगा? तो हमें डालना होगा गाइस अपने वेबसाइट को होस्टिंग के ऊपर। ठीक है, तभी जो है हमारी वेबसाइट प्रॉपरली लाइव रहेगी, नहीं तो नहीं लाइव रहेंगी, है ना। चलिए, ये तो पॉइंट समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब होस्टिंग के टाइप भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी नॉर्मल क्लाइंट के लिए, इस पॉइंट को ध्यान से समझ के रखिएगा, ठीक है। अगर आप किसी नॉर्मल क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर जो है शेयर्ड होस्टिंग यूज में लेते हैं। वहां पर कौन सा होस्टिंग लेते हैं? शेयर्ड होस्टिंग यूज में ले रहे होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आपको एक क्लाइंट मिल गया, ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए। तो उनके लिए कोई होस्टिंग आप बाय तो कीजिएगा ना, तभी तो उसके वेबसाइट को बनाइएगा। तो उस टाइम कौन सा होस्टिंग लेते हैं? शेयर्ड होस्टिंग ले रहे होते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली ये सब सारी टाइप्स है ना। जैसे वेबसाइट बिल्डर है, शेयर्ड होस्टिंग है, डेडिकेटेड होस्टिंग है, कलेक्टेड होस्टिंग है। और भी आपको टाइप दिखेंगे, जैसे वीपीएस होस्टिंग हो गया, क्लाउड होस्टिंग हो गया, है ना। तो ये सब गाइस प्राइजेस बहुत हाई जा रहे होते हैं। एक बार मैं सारे को ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आगे, लाइक अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के इंटरव्यू में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जो है इंटरव्यूअर को प्रॉपर अच्छा से जो है आंसर कर पाए, है ना। चलिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहला है वेबसाइट बिल्डर। वेबसाइट बिल्डर एक्चुअली होता क्या है? तो वेबसाइट बिल्डर एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। वेबसाइट बिल्डर क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है, जहां पर कि बस हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और हमारी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर दिया भी हुआ है, देखिए, वेबसाइट बिल्डर सर्विस इज अ टाइप ऑफ होस्टिंग सर्विस that create to beginners who need to host a website to lack the technical skill and knowledge to build one। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर बेसिकली जो क्रिएटर्स होते हैं, अगर उनको जो है लाइक जो है नॉलेज नहीं होता है, टेक्निकल स्किल नहीं उन्हें आता है, और वो बिगनर होते हैं क्रिएटर्स, फिर भी वो अपने वेबसाइट को बना पाते हैं। किसके जरिए? वेबसाइट बिल्डर के जरिए। वेबसाइट बिल्डर बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने हो सकता है नाम सुना होगा विक्स प्लेटफॉर्म का, है ना। विक्स प्लेटफॉर्म एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर कि बस आपको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। ठीक है, जहां पर कि आपको ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और अपने आप वेबसाइट को बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है? वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म होता है ना। ऐसे और भी प्लेटफॉर्म बहुत सारे होते हैं, ठीक है। विक्स हो गया, एंड आपने नॉरिस के बारे में हो सकता है कि आपने सुना हो या फिर नहीं भी सुना हो, ठीक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कि पहले से सब कुछ डिसाइडेड होते हैं, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। बट अगर आप क्लाइंट के व्यू से देखेंगे तो क्लाइंट गाइस ऐसा नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप लाइक जो पहले से टेम्पलेट बना हो उसी पे आप जो है उसी के बेस्ट पे आप बना दें। ठीक है, तो इसका यूज बहुत कम हो रहा होता है। ठीक है, वेबसाइट बिल्डर का यूज बहुत कम होता है। अब यहाँ पर है शेयर्ड होस्टिंग। बेसिकली शेयर्ड होस्टिंग होता क्या है? तो शेयर्ड होस्टिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कि वेबसाइट के जो ऑनर्स होते हैं guys, ठीक है, वो अलग अलग लाइक की फाइल्स बना रहे होते हैं। जो होस्टिंग के ऑनर्स होते हैं वो जो है ना अलग अलग फाइल्स सारे के जो है बना देते हैं सारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म के, सो दैट कि यहाँ पर इसका नाम तभी यहाँ पर पड़ा शेयर्ड होस्टिंग। सारे शेयर्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये शेयर्ड होते हैं। मान लेते हैं ए ने कोई होस्टिंग प्लेटफॉर्म बाय किया है, तो ए को यहाँ पर उसका फाइल सारा दिख रहा होगा, बी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली अलग अलग रहता है। अब ऐसा नहीं कि ए जो है बी के फाइल में एंटर कर सकता है, यहाँ पर लॉक लगा रहता है गाइस, ठीक है। यहाँ पर जो ये एंटर नहीं कर सकता है। बस ये होस्टिंग बस लाइक क्या होता है? डिवाइडेड होता है, ठीक है। होस्टिंग आपका
डिवाइडेड होता है, बट जितना आपका लाइक जो है कैपेसिटी मिल रहा होता है कि इतना इतना चीजें बैंडविड्थ इतना मिलेगा या फिर आपको इतना स्पेस, तो आप प्रॉपरली उसको आप यूज कर पा रहे होंगे। तो ये बेसिकली शेयर्ड होस्टिंग होता है। शेयर्ड होस्टिंग तब खरीदते हैं जब कोई नॉर्मल सी वेबसाइट बनानी होती है, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी होती है, तब हम लोग शेयर्ड होस्टिंग बाय कर रहे होते हैं। ठीक है। एंड आगे अब चलते हैं हम लोग, शेयर्ड होस्टिंग के बारे में हम लोगों ने देखा। अब है डेडिकेटेड होस्टिंग। ठीक है। ये डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है? मान लेते हैं कि आपको एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म बनानी है, ठीक है, बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म बनानी है, तो उस टाइम किसका यूज में लेते हैं? डेडिकेटेड होस्टिंग, ताकि बस वो आपके लिए काम कर पाए। डेडिकेटेड होस्टिंग एक ऐसा होस्टिंग होता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है guys, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट होता है। एंड वो जो सर्विस होता है वो बस आपके लिए काम कर रहा होता है, किसी और शेयरिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम नहीं कर रहा होता है ना, विदाउट शेयरिंग विथ अदर वेबसाइट ऑनर, है ना। ये बस आपके लिए काम कर रहा होता है, ये जो होस्टिंग होता है डेडिकेटेड होस्टिंग। इसकी प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। लगभग अगर आप इसके 1 ईयर के प्लान अगर आप देखते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग का, तो हो सकता है 1 लाख से जो है 2 लाख या फिर 3 लाख ऐसा करके जा रहा होगा, है ना। इस तरीके से तो ये जब बड़ी बड़ी वेबसाइट बनाते हैं तो उस टाइम यूज में ले रहे होते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप कहीं पर जाएं या फिर कोई आपसे पूछे तो आप प्रॉपर उसका आंसर कर पाए, है ना। अब इसके बाद है कलेक्टेड होस्टिंग। ये देखिए, ये बेसिकली एजेंसी में ये यूज होता है। ठीक है। एजेंसी जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग का एक एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, एक एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, तो वहां पर बार बार तो आप होस्टिंग बाय नहीं कीजिएगा ना कि अलग के लिए अलग कर लिया, नहीं तो आपके पास पता चला कि मल्टीपल्स होस्टिंग का आईडी पासवर्ड हो गया, है ना। तो यहीं पर कलेक्टेड होस्टिंग बाय किया जाता है, जिसको कि आप अपने अकॉर्डिंग गाइस डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है, मान लेते हैं यहाँ पर एक ए वेबसाइट है, यहाँ पर बी वेबसाइट है, यहाँ पर सी वेबसाइट है, जो उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उसको उतना स्पेस देते हैं, आप उसको उतना बैंडविड्थ देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो वेबसाइट चल रही होती है। मान लेते हैं ये तभी लिया जाता है जब आप एक जो है कंपनी रन कर रहे होते हैं, है ना, तब जाकर आप इसको बाय करते हैं, ताकि जो है आपको लोगों अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें लेके अलग अलग जो है ये बाय ना करना हो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बेसिकली हो रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रॉपर ये होस्टिंग होता है। और भी होता है जैसे कि बीपीएस होस्टिंग होता है, क्लाउड होस्टिंग होता है गाइस। ठीक है, तो ये सब भी होस्टिंग हो रहा होता है, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा आप जान के रखिएगा। ठीक है, बेसिकली जो बेसिक्स थे हमने यहाँ पर आपको बता दिए, बेसिक या एडवांस भी बता दिया हमने, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे की और गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर है हमारा जो होस्टिंग है वो काम करता कैसे है। ठीक है, हमारा जो होस्टिंग है वो काम कैसे करता है, हाउ होस्टिंग वर्क्स, है ना। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट को ओपन कर रहे होते हैं तो ये हमारे जो है इंटरनेट के थ्रू, है ना, यहाँ पर आता है हमारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे। ये जो है गाइस क्या है, बेसिकली ये इनक्रप्टेड फॉर्मेट है। क्या है ये? एनक्रप्टेड फॉर्मेट है हमारे वेबसाइट का। ये किसके जरिए होता है? ये एसएसएल के जरिए होता है। एसएसएल क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। अभी डिटेल से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखिए, ये इनक्रप्टेड फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये इनक्रप्टेड फॉर्मेट होता है। इसके बाद हमारे होस्टिंग तक जाता है एंड हमारे होस्टिंग से रिप्लाई बैक मिलता है, और हमारे जो यूजर्स हैं उसको जो है प्रॉपरली वेबसाइट विजिबल हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वेबसाइट प्रॉपरली विजिबल हो रहे होते हैं गाइस। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली हमारा होस्टिंग प्लेटफॉर्म इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो हमने तो समझ लिया कि जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट बनाते गए तो वहां पर आपको डोमेन नेम एंड होस्टिंग का होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो डोमेन और होस्टिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो तभी आप वेबसाइट को बना सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं बना सकते। डोमेन होस्टिंग नहीं होगा तो फिर कैसे वेबसाइट का क्या नाम रखिएगा, अगर डोमेन नहीं है आपके पास तो, है ना। और होस्टिंग नहीं है तो क्या कहाँ पर आप अपने वेबसाइट को बनाइएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपरली आपके पास होना चाहिए। आप जब मान लेते हैं डोमेन होस्टिंग आपके पास है, तो वहां पर आपकी वेबसाइट सिक्योर भी तो होना चाहिए ना, लोगों से सिक्योर भी तो होना चाहिए। ठीक है,
तो उसी के लिए अब आता है SSL। ठीक है, क्या आता है? SSL, जिसका की फुल फॉर्म होता है गाइस सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। आइए बता देता हूँ डिटेल से, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जस्ट 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 थोड़ा फोकस कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है ना, हमने एक डोमेन नेम लिखा है http://www.hindiradio.in। बट यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीजें मिसिंग है। मिसिंग क्या है? आप देखेंगे कि अभी के टाइम में जो हमारा आता है, लाइक यहाँ पर HTTPS करके आता है। ठीक है, HTTP, बट यहाँ पर अभी HTTP है, मतलब कि यहाँ पर जो है हमारा SSL एक्टिवेट नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है गाइस, आप लोगों को हो सकता है पता भी हो, बहुत लोगों को पता हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर हमारा HTTP है, जिसके कारण हो सकता है अभी ये हमारा वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो बीच में अगर कोई हैकर रहेगा तो हमारे वेबसाइट को इनक्रप्ट कर पाएगा, देख पाएगा कि हमने क्या सर्च किया है। मान लेते हैं यहाँ पर हमने अपने वेबसाइट को सर्च किया, हो सकता है कि कुछ यहाँ पर मैं बाय करूं अमेजन से और वहां पर मैं अपने कार्ड का डिटेल दूं, तो हो सकता है बीच में जो है ये देख पाएगा, जो हैकर है वो प्रॉपरली देख पाएगा, है ना। तो इसी से बचने के लिए क्या आया? इससे बचने के लिए गाइस आया क्या? तो इससे बचने के लिए आया SSL। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर। क्या आया? सिक्योर सॉकेट लेयर आया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एस का यूज किया गया है। ठीक है, जहां पर कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। अब हमारा कनेक्शन सिक्योर है। मान लेते हैं कि यहां से किसी ने हमारे वेबसाइट को ओपन किया है। ठीक है, हमारे वेबसाइट को किसी ने यहां पर ओपन किया है, और ओपन होकर जो है हमें यहां पर दिखाई दे रहा है HTTPS करके। और ये जब भी कोई मान लेते हैं हैकर बीच में आकर देख रहा होगा कि भाई क्या तुमने सर्च किया है, तो उसको इनक्रप्टेड फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, इनक्रप्टेड फॉर्मेट दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है 12@DF डॉलर, मतलब बहुत अजीब सा लैंग्वेज यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, जिसके कारण कोई भी नहीं जान सकता कि हमने क्या सर्च किया है। ठीक है, कोई भी नहीं जान सकता है कि हमने क्या सर्च किया है guys, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है? इनक्रप्टेड फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इनक्रप्टेड। आपने व्हाट्सएप में भी देखा होगा इन टू इन इनक्रप्टेड। व्हाट्सएप में आप देखते होंगे इन टू इनक्रप्टेड, मतलब कि आप जो मैसेज भेज रहे हैं उसको बस आपके फ्रेंड जिसको आप भेज रहे हैं बस वही देख सकता है, बीच में कोई भी नहीं देख सकता है। उसी को कहते हैं इन टू इन इनक्रप्शन। तो यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी यही होता है, इन टू इन इनक्रप्शन। मतलब कि अगर मैं कुछ प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ अपने इंटरनेट पे, तो हमारा होस्टिंग प्लेटफॉर्म तक जाएगा और वहां से मैं अपने होस्ट लाइक अपने वेबसाइट को देख रहा हूँ। बीच में कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं होगा जिससे कि हमारे डेटा को निकाला जा सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइस, SSL। ठीक है, SSL के बारे में मैं इसलिए बता दिया हूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत लाइक जो है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कहीं जॉब करते हैं तो ये क्वेश्चन तो रहता ही रहता है लगभग ऑलमोस्ट में, है ना। सो दैट्स वाई मैंने आपको यहाँ पर बता दिया SSL के बारे में कि ये एक्चुअली होता क्या है। सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। ठीक है, जहां पर कि हम लोग अपने वेबसाइट को सिक्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग अपने वेबसाइट को सिक्योर करते हैं। अब देखिए, SSL भी टू टाइप के होते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, किस लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारा SSL। ठीक है, तो एक तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपका SSL आपके वेबसाइट पे एक्टिवेट नहीं है, तो SEO के एल्गोरिथम के जरिए गाइस आपका वेबसाइट जो है गूगल के टॉप पेज पे कभी भी नहीं रैंक करेगा। ठीक है, वेबसाइट ऑथेंटिकेशन जो अथॉरिटीज होता है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका क्या। तो आपका यहाँ पर जो है वेबसाइट ऑथोरिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका SSL, ताकि आपके वेबसाइट पे लोग विजिट करें, है ना। एंड इसके बाद है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेसिकली मान लेते हैं कि आज आपने कोई लेकिन वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब कि आज कोई वेबसाइट बनाना स्टार्ट किए हैं और वहां पर अगर आपका सिक्योरिटी नहीं है, SSL एक्टिवेटेड नहीं है, तो हो सकता है कि आपके वेबसाइट से जो है डेटा निकाल लिया जाए, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है सिक्योरिटी। ठीक है, एंड इसी के बाद टाइप ऑफ SSL देखिए,
दो टाइप होते हैं, एक होता है डोमेन वैलिडेशन, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन। ध्यान से समझिएगा। डोमेन वैलिडेशन का यूज हम लोग करते हैं जब कोई नॉर्मल सी वेबसाइट बनाते हैं तब, जैसे कि मैं बना रहा हूं हिंदी रेडियो अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए, तब आप लोग बनाएंगे अपने कंपनी के लिए, अपने लाइक जो अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है उसके लिए, या फिर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो वहां पर हम लोग डोमेन वैलिडेशन का यूज कर रहे होते हैं, एसएसएल। ठीक है। अगर हमें कोई बड़ी कंपनी के लिए, जैसे अमेजन जैसे कोई बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है, पेमेंट का वहां पर कुछ बात होता है, तो वहां पर जो है हम लोग किसका करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन का एसएसएल एक्टिवेट करते हैं, जिसको करने के लिए पैसे भी लगते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा होता है गाइस। ठीक है। फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा होता है। ठीक है। चलिए, ये तो प्रॉपरली हमें समझ में आ गया एसएसएल के बारे में कि एसएसएल होता क्या है। ठीक है, ये तो एसएसएल हमें प्रॉपर समझ में आ गया कि किस तरीके से हमारा ये जो है काम कर रहा होता है गाइस। ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपको भी अपने वेबसाइट में देखना होगा, आपको भी अपने वेबसाइट में करना होगा। आइए बता देता हूं क्या क्या हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट था गाइस। ठीक है। ये जो है थ्योरेटिकल पार्ट था। थ्योरेटिकल पार्ट हमने इसलिए कराया है ताकि आपको जो है जितने भी पॉइंट्स हमने बताया है वो सब पॉइंट्स क्लियर रहे। ठीक है। जितने भी हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर रहे। तो दैट्स वाई हमने आपको जो है ये इस चीजों के बारे में बता दिया है। ठीक है। आइए, सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग यूज में लेंगे अपने डोमेन को, क्लेम करेंगे। ठीक है। बेसिकली डोमेन का कैसे नाम सेलेक्ट किया जाता है ये मैं कल के क्लास में बताऊंगा। अभी कोई भी लाइक कि अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म को ओपन करके कोई भी डोमेन मत क्लेम कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपका कोई कंपनी है उससे आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है। इन केस आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा डोमेन हम बाय करें कौन सा नहीं करें, किस लिए करना चाहिए, ब्लॉगिंग के लिए कौन सा डोमेन करना चाहिए, तो अभी आप रुक जाइएगा। ठीक है। अभी आप जो है रुक जाइएगा, मैं प्रॉपरली आपको कल सब लाइक जो है डोमेन को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है डोमेन को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। एंड गाइस, जैसे ही डोमेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसके बाद क्लेम करेंगे डोमेन को। ठीक है, डोमेन को क्लेम करेंगे जो कि हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एंड उसके बाद उसका एक ईमेल बनाएंगे, प्रोफेशनल ईमेल बना रहे होंगे। ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग जो है अपने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे गाइस। तो इतना प्रॉपर हमें जो है ध्यान में रखना है और इन सभी चीजों को जो है लाइक जो है करना है। ठीक है। तो यहां तक सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं गाइस, फास्ट 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 ना चैट बॉक्स। क्या आप सभी लोग यहां तक क्लियर हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स गाइस। क्या आप सभी लोग यहां तक क्लियर हैं? फास्ट ना चैट बॉक्स। देखिए, ये सारे अब मैं जो पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ गाइस, ये सब कुछ टेक्निकल चीजें हैं। ठीक है। ये सब कुछ जो है टेक्निकल चीजें हैं। तो आपको प्रॉपर जो है अगर चीजें नहीं समझ में आए, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेगा क्लास खत्म होने के 1 घंटे के बाद। ठीक है। 1 घंटे के बाद आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, तो आपको प्रॉपरली इस वीडियो को देखना है। अभी तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट बताया हूं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल पर आएंगे, ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल पर आएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग और चीजें लाइक जो है मिल रहे होंगे। हो सकता है कि आपसे डोमेन नेम क्लेम ना हो सकता है आपसे ईमेल ना बने। ठीक है। तो उस टाइम प्रॉपरली वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। एक बार में चीजें नहीं समझ में आता, फिर से बता रहा हूं। ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग्स को जरूर देखिएगा। और अगर आपको होस्टिंग नहीं मिला है अभी तक तो जो है मैं आपके ग्रुप में कुछ अपडेट अभी डालूंगा। ठीक है। तो वहां पर अभी ग्रुप में अपडेट रहिएगा। तो आपको जो है होस्टिंग अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा। ठीक है। किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा ये वो भी क्लियर कर देता हूं, नहीं तो फिर बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं लोगों के, है ना। देखिए गाइस, अगर आपने फुल पेमेंट कर दिया है, ठीक है, अगर आपने फुल पेमेंट कर दिया है तो आपको आपका होस्टिंग मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने फुल पेमेंट कर दिया। अगर आपका हाफ पेमेंट है या फिर ईएमआई प्रोसेस है, ठीक है, तो अगर आपका सेकेंड ईएमआई तक आ रहा होगा तब हम आपको जो है सब डोमेन प्रोवाइड कराएंगे। सब डोमेन पे आप जो है वेबसाइट को बनाना सीख रहे होंगे।
ठीक है। यहाँ पर डोमेन क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको ईमेल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि दे दी और फिर कह रहे हैं कि सर यहाँ डोमेन कैसे क्लेम करें, है ना। ये बस जस्ट गाइस आपको आपके वेबसाइट को सीखने के लिए दिया जाता है ना। आपका अपना वेबसाइट बनाना है तो खुद का आपको होस्टिंग जो है बाय करके करना होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है ध्यान में रखिएगा। आप ग्रुप में अपडेट रहिएगा, मैं प्रॉपरली आपको बता दूंगा कि कैसे जो है मिलेगा, एंड जो है क्या, अगर जिन्हें नहीं मिला है तो किस तरीके से मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक ऑलमोस्ट सभी लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अभी जो है मैं ऐसा करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ओके परफेक्ट। सो सारे लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दें, फास्ट गाइस, फास्ट फास्ट फास्ट। मैं चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूँ चैट, ठीक है, फास्ट। एंड वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको जो है चीजें नहीं समझ में आएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग से एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा गाइस, ठीक है। प्रॉपर चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा। और हाँ, अगर आप डेली क्लासेस में रहेंगे तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से एक वेबसाइट बनाना सीख भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए ओके परफेक्ट। संदीप जी आप नो 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 क्या कर रहे हैं? चलिए ओके परफेक्ट गाइस। सो अब जो है जिनके क्वेश्चन है हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। अब जो है जिनके क्वेश्चन है वो हैंड रेज कीजिएगा, और मैं उन सारे क्वेश्चंस को अभी रिजॉल्व कर रहा हूँ। सब डोमेन कब तक मिलेगा, जस्ट 1 सेकेंड बता रहा हूँ। एंड गाइस जिनको प्रॉपर समझ में आ गया है चीजें, तो क्लास हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में गाइस, ठीक है। तब तक अभी मैं सभी लोग के क्वेश्चन, जिनके भी क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन जो है जेन्युइन क्वेश्चन पूछिएगा। अब ऐसा नहीं कि सर सब डोमेन कब मिलेगा, सब डोमेन उसके लिए मैंने बताया ग्रुप में मैं अपडेट करूंगा, होस्टिंग बताया कि ग्रुप में मैंने अपडेट करूंगा। ठीक है, सो प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है तभी आप जो है हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे का क्वेश्चन छूट जाता है। सो दैट्स वाई, है ना। ओके, सो अल्ताफ आलम जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई हैव अ क्वेश्चन। आपने कुछ देर पहले एक चीज मेंशन की थी कि आपको क्लाइंट के लिए जब अगर होस्टिंग खरीदनी है तो होस्टिंग जो थी आपने बताई थी, एक बार चेक कर लूँ। शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग, यस। तो सर ये ऐसा क्यों, मतलब स्पेसिफिकली शेयर्ड होस्टिंग ही क्यों? देखिए अभी बिगिनर हैं तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वेबसाइट के लिए शेयर्ड होस्टिंग खरीदेंगे तो वो ज्यादा बेहतर। ऐसे आप नॉर्मली डेडिकेटेड होस्टिंग भी खरीद के काम कर सकते हैं, है ना। इसलिए यस। मैंने शेयर्ड होस्टिंग कहा ताकि उनके फाइल्स प्रॉपर पूरा का पूरा अलग रहे। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि फाइल में जो है ना थोड़ा मोड़ा भी गड़बड़ी होगा तो सारे के वेबसाइट चला जाएंगे। जितने भी क्लाइंट के आप वेबसाइट बनाएंगे ना वो सारे के यस। वेबसाइट चले जाएंगे। सो दैट्स वाई मैंने रिकमेंड किया कि पहले शेयर्ड होस्टिंग पर काम करेंगे, है ना। सब कुछ समझ में आ जाएगा, फाइल कैसे काम करता है, कितना फाइल्स होता है, कहाँ पर कौन सी चीजें जरूरत पड़ता है। तब आप जो है डेडिकेटेड होस्टिंग या फिर जहां पर भी वीपीएस होस्टिंग जहां जाना आप जा सकते हैं, है ना। ओके सर, थैंक यू। ओके एंड शुक्रिया शर्मा जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। सर मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट अभी बाकी मैं कल पूछूंगी। अभी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मुझे सीरियसली मतलब 3-4 वेबसाइट बनानी है, जैसे ई कॉमर्स भी बनानी है, ब्लॉगिंग भी बनानी है, और भी आप जितने बता रहे हैं। तो मतलब मेरा कंफ्यूजन ये था कि मैं प्रैक्टिस के लिए नहीं बना रही हूँ, मतलब मैं बिजनेस पर्पज से ही बना रही हूँ। तो ठीक है, अभी जैसे हमें एक डोमेन मिला है और आपने बताया कि उसमें सब डोमेन करके हम बहुत सारे बनाएंगे, तो जी सबका नाम एक जैसा ही रहेगा या हम पर्पस के हिसाब से ब्लॉगिंग का अलग नाम रख सकते हैं, ई कॉमर्स का अलग नाम देखिए रख सकते हैं? मैं बता देता हूँ। सब डोमेन बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे मैं कोई वेबसाइट बनाया, ठीक है। हम्म। अब हमारा कोई डोमेन है, जैसे मान लेते हैं मेरा डोमेन है हिंदी रेडियो डॉट इन या फिर जिनमेट डॉट कॉम, ठीक है। हम्म। अब मुझे सब डोमेन अगर चाहिए होगा
कि मैं जिनमेट पे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बनाऊं, ठीक है। तो हम्म। blogging.jinmat.com ये हमारा एक नया वेबसाइट हो जाएगा, ये पर्टिकुलरली पूरा अलग रहेगा। अब मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना रहा जिनमेट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, e-commerce.jinmat.com, ठीक है। मतलब अलग अलग सब डोमेन को बस ऐड करेंगे और हमारा नया नया वेबसाइट बनता जाएगा। ओके, तो मतलब ये है कि जिनमेट एक डोमेन जो हमें मिला है, हमें फिर उसी जिनमेट को ही लेके चलना पड़ेगा, जी ऐसा? जी। तो जैसे आपने हिंदी रेडियो बनाया है तो उसका डोमेन आपने अलग लिया और जिनमेट का अलग लिया है, ऐसा है? नहीं देखिए, डोमेन आपका एक ही है, ठीक है। डोमेन आपका हाँ। एक ही है, जैसे jinmat.com हमने ले लिया। अब इस पे हाँ। कितना भी अलग अलग नाम रखते जाइए, इसका कोई भी चार्जेस, कोई भी पैसा नहीं लगता नहीं, है ना। तो जैसे आपका है हिंदी रेडियो, तो हिंदी रेडियो जिनमेट का ही है या अलग से है, ये नहीं, पूछ ये रही तो थी। अलग है ना, हिंदी रेडियो नाम हाँ, अलग है। वही वही हाँ इसीलिए पूछा मैंने। हाँ। हाँ, तो हिंदी रेडियो का आपने अलग डोमेन लिया, जी फिर उसको अलग तरीके से बनाया, और ये जो जी जिनमेट चल रहा है ये अलग चल रहा है। जी हाँ। और इसी का अगर सब डोमेन बनाना रहा जिनमेट का, तो हाँ। blog.jinmat.com, है ना। तो ये हाँ, अलग फिर साइट जिनमेट चल जिनमेट जाएगा। चलेगा वो, हाँ जी पूरा समझ जी। आया। तो अभी जैसे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बताया था, या हम्म आपने ये बताया कि डिजिटल मार्केटिंग अपन एजेंसी लेते हैं, तो इसे हम्म डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में मैंने काम भी किया है, जो कैलिफोर्निया हम्म। बेस्ड थी, एड मीडिया। वहां पे ओके। 24 डोमेन्स थे। तो वो जी जो 24 डोमेन्स थे उसके सबके नाम तो अलग अलग थे, तो उन्होंने सबके लिए अलग अलग लिया होगा या कैसे लिया होगा, ये समझ नहीं आया। देखिए, अगर कोई नया नाम रहता है डोमेन का तो वो अलग डोमेन होता है। अगर, अच्छा। हाँ, अगर उसके आगे जो डोमेन होता है, जैसे जिनमेट की ही मैं बात करता हूँ, जिनमेट के आगे अगर मैं कुछ लगाऊंगा तो वो सब डोमेन बनता जाएगा, है ना। अच्छा। हाँ, तो बस तो इतना ही डिफरेंस होता है और तो कुछ भी। अभी आपने जो बताया मुझे कि अपन अगर एजेंसी चला रहे हैं तो एजेंसी के लिए हम एक बार लेते हैं, तो वो चीज समझ थोड़ा सा नहीं, कंफ्यूज कर। एजेंसी के लिए अलग है, एजेंसी पर्पस, एजेंसी के लिए जैसे क्लाइंट कोई आएगा तो क्लाइंट के लिए हम्म। तो हमें उसको प्रॉपर उसका अलग वेबसाइट बनाना होगा ना। हम्म। उसके लिए तो अलग डोमेन, तो वहां पर हम लोग हम्म। नए डोमेन को यूज करते हैं, है ना। अच्छा। जी, वहां पर तो सब डोमेन का यूज नहीं कर रहे होते हैं। तो अभी जो आपने एजेंसी पर्पस से जो बताया था कि अगर वो हम एजेंसी होस्टिंग के को, लिए, होस्टिंग होस्टिंग के हाँ, लिए। तो होस्टिंग में मतलब कैसा रहेगा कि डोमेन अलग लेंगे लेकिन होस्टिंग एक ही होस्टिंग चलती सब, हाँ, रहेगी? एक जगह पर रहेगा सबका, अच्छा। ओके, समझे। है ना। मतलब डोमेन में हमें डिफरेंस रखना पड़ेगा, लेकिन होस्टिंग हम एक ही एक जगह जगह कर पर। सकते हैं। जी तो क्लाइंट के ऊपर वो बर्डन नहीं जाएगा, वो हमने एक बार ले लिया, ऐसा? जी जी, तो है ना। वो महंगा भी होता होगा? बिल्कुल महंगा होता है, और हम लोग बल्क में खरीद रहे होते हैं तो वो लाइक हम लोग के लिए सस्ता हो जाता है, जो क्लाइंट जो लाइक ऑनर होते हैं उनके लिए सस्ता हो जाता है ना। और यूजर्स के लिए भी सस्ता हो जाता है, तो ये एक हम्म। बेटर वे होता है बेसिकली एजेंसी चलाने के लिए, है ना। ठीक है सर, तो अभी मैं ये, अच्छा ठीक है, तो जैसे अभी मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, और एक हाँ, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना है, और एक सर्विस बनाना है जिसमें मैं अपने कोर्सेज बना के बेचूंगी, तो ठीक इन है। तीनों का नाम मुझे कॉमन रखना पड़ेगा? ऐसा अभी नहीं हो तो सकता? फिलहाल, हाँ, अभी जैसे कि नया डोमेन नहीं लेंगे तो तीनों हम लोग सब डोमेन पे ही बनाएंगे, एक मेन डोमेन पे रहेगा, बाकी दो जो है सब डोमेन पे रहेगा, है ना। अच्छा, तो हाँ अभी जैसे आपने मुझे 100 होस्टिंग प्रोवाइड करवाना है वैसा दिया है, और हाँ। डोमेन एक ही रहेगा वैसा दिया है। जी तो हाँ। जैसे मान लीजिए हम अगर कोई अलग नेम लेकर डोमेन ले लेते हैं, तो वो 100 होस्टिंग के अंदर जी काउंट हो हाँ। जाएगा? जी हाँ, वो बन जाएगा, बस आप नया डोमेन लीजिए और आपका जो है वेबसाइट बन जाएगा, उसके लिए फिर होस्टिंग लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, ठीक बाकी क्वेश्चंस कल पूछूंगी। है। ओके, श्योर। चलिए, एंड रेशमी पाटिल जी प्लीज। हेलो सर। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कोई क्लाइंट हमें पूछता है कि वेबसाइट बनाना है, तो उसका डोमेन और जो होस्टिंग है वो हमको खरीद के देना ज़्यादा बेटर रहता है, या उनको ही खरीदना वो ज़्यादा बेटर रहता है? देखिए, ये बेसिकली डिपेंड करता है आप किस तरीके से डील करती हैं उनसे, है ना। अगर वो खुद ही, क्योंकि क्लाइंट बहुत अलग अलग टाइप्स के मिल रहे होते हैं, राइट। जैसे कि क्लाइंट कभी बोलेंगे कि हमारे पास डोमेन होस्टिंग दोनों है, आप बना हाँ। दीजिए बस वेबसाइट। कभी आपको क्लाइंट मिलेंगे कि हमारे पास डोमेन भी है, होस्टिंग भी है, आधी वेबसाइट भी बनी है, बस आधी आपको काम करनी है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस क्लाइंट को कैसे मैनेज करते हैं। बेहतर ये होता है कि जब भी कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप अपने एंड से जो है उसको बाय करके ये करें, है ना। आपकी आवाज़। अभी आ रही है ओके। आवाज। और सर इस,
हाँ अभी आ रही है। और इसका मतलब खर्चा मतलब कितना क्लाइंट को कॉस्टिंग देना रहता है? देखिए जैसे वो अभी मेरे पास डिपेंड। दो क्लाइंट है, मेरे पास अभी दो क्लाइंट है, जैसे मेरा डिजाइनिंग का काम चलते रहता है, हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग का। ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी दो क्लाइंट है जिनको वेबसाइट बनानी है। हम्म मुझे अपनी तो बनानी ही है, पर और भी दो लोग हैं। तो हम्म। क्या मैं ये कोर्स करते करते उनका वेबसाइट बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकती हैं, बस डेडिकेटेड क्लासेस को अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है। यस, वो तो करने ही है। हाँ वो तो करने ही है, पर वो फिर उनको कॉस्ट कैसे बोलना पड़ेगा मुझे, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि मैंने देखिए उसके लिए जो है ना, ओके, बेसिकली इसके लिए जो है आप उनको पहले तो अप्रोच कीजिएगा वेबसाइट बनाने के लिए, जो कि ऑलरेडी शायद आपने किया हुआ भी है, ठीक है। हाँ। एंड उनको जो है ना एक ब्रोशर बनाकर शेयर कर सकती हैं कि ये प्राइजेस यहाँ यहाँ पे लग रहे होंगे, ठीक है। ओके। एंड उसी के, हाँ उसके बाद जो है आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो हाँ कहता है तो सारे उस ब्राउज़र में आप ऐड कर दीजिएगा कहाँ पे क्या पैसा लग रहा होगा। मैं आपको जो एक सॉरी कोटेशन आपको एक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, आवाज आ रही है हमारी? कैसे प्लान्स? हाँ अभी जी आ रही है। जी। बट तो वही ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अगर शेयर आप करते हो ना तो हाँ हमारे लिए हेल्प हो जाएगा, जी क्योंकि बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी हम लोग बिगिनर है तो हमको बिल्कुल उतना बिल्कुल। आइडिया नहीं है कि कैसे डील करना है, क्या कहाँ बिल्कुल पर मैं कॉस्टिंग। मैं ऐसा करूंगा कि मैं आपको एक कोटेशन आप लोगों के ग्रुप में ही शेयर करूंगा, सो दैट कि आप ओके। लोगों को भी पता चल पाए कि कैसे बनाया जाता है ना। ये अभी यस। के लिए ऐसे नहीं है, ये तो क्लास खत्म होता है तब मैं करा रहा होता हूँ, बट अभी ओके। शेयर कर दूंगा ताकि जिन लोगों को रिक्वायर्ड है तो प्रॉपर समझ पाए देख पाए, है ना, ओके। कि क्लाइंट जाए ना इधर उधर। हाँ एग्जैक्टली, इसके लिए मैंने मेरे क्लाइंट को बोला कि मैं एक हफ्ते भर के बाद आपको सारा डिटेल बता दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत पहले भी पूछा था कि वेबसाइट डिजाइन करना है, हम्म पर वो ये कॉस्टिंग और वो सब मुझे पता नहीं, इसीलिए हम्म मतलब हम्म। डिजाइनिंग तो पूरा पता है मुझे, पर वो अच्छा। कैसे वर्क करता है हाँ उस हाँ। उसका आइडिया नहीं है। ओके तो ओके। इसलिए होल्ड पे रखा था मैंने। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके वेलकम। एंड जो Raghu ji, please unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं रघु जी? बिल्कुल फिट एंड फाइन सर। मेरा एक क्वेश्चन था, जी। जैसे सर ये सर ने पहली बात किया था हम्म, कि स्टेप बाय स्टेप जो क्लासेस चलेंगी वो बताई जाएंगी कि कैसे कैसे कौन से जी क्लास के बाद कौन सा क्लास आने वाला है ना। जी हाँ। तो वो सर प्लानर अभी तक आया नहीं है जो प्लानर नहीं पीडीएफ है, में। बिल्कुल गया होगा आपके ग्रुप में, आप शायद लेट से ऐड हुए होंगे तो नहीं पता चल पाया होगा। बट सर मैं चेक कर रहा था, मेरे पास सर हाँ, आया नहीं है। मेरे चलिए को सर कोई, समझ नहीं आ रहा है कि किस दिन कौन सा कोई, क्लास चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से सेंड करा देता हूँ रघु जी, ठीक है। ओके सर। और सर दूसरा ये कि जो सर आपको करते हैं तो हम्म, इसका सर पीडीएफ सर ग्रुप में सेंड कर नहीं देंगे तो और पीडीएफ, इजी होगा थोड़ा। पीडीएफ तो नहीं हम्म। मिल पाएंगे रघु जी, बट असाइनमेंट मैं शेयर करूंगा। आज का असाइनमेंट नहीं करूंगा, असाइनमेंट आपको मैं परसों ओके। से शेयर करूंगा क्योंकि प्रॉपर वेबसाइट बनाना होगा, ठीक है। ओके। और वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, ये दो चीजें शेयर करूंगा, है ना। मतलब जो आप पढ़ाए हैं वही शेयर करने का, यही जी ना? जी, ओके सर। है ना। ठीक है सर। ओके। ओके। थैंक यू थैंक यू। एंड पूनम मैम, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं बिल्कुल हूँ टेक्निकल लाइन में, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला ना कि जिनकी जैसी पेमेंट होगी उसको ही डोमेन वगैरह मिलेगा, तो हम्म मैंने तो सिर्फ ईएमआई पे ही पेमेंट करी 7,000 की, हम्म। तो फिर क्या होगा? क्या कह रही है? आपकी वॉइस प्रॉपर क्लियर सुनाई नहीं दिया मुझे, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए ना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि जिनकी फुल पेमेंट होगी उनको ही डोमेन और होस्टिंग मिलेगा। जी जी। हाँ तो मेरी तो 7,000 की थी, तो फिर सब कैसे डोमेन होगा? मिलेगा, सब डोमेन मिलेगा जहां पर कि आप वेबसाइट बना पाएंगे, सीख पाएंगे, है ना। तो सर लेकिन आप कह रहे हो ना उसमें प्रोफेशनल ईमेल वगैरह नहीं बना पाएंगे? नहीं, हाँ वहां पर वो दो चीजें नहीं बना पाते हैं, सब प्रोफेशनल ईमेल एंड
लाइक जो है डोमेन क्लेम नहीं कर पाएंगे, आप अपना खुद से वो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हाँ सर वही चीज है ना कि अगर साथ साथ सीखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है, बाद में भूल भी जाते हैं। बिल्कुल तो इसके एग्जैक्टली, लिए बट मैं क्या करूँ? उसके लिए तो हम अभी तुरंत प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे मैम, क्योंकि एक्चुअली जब आपका पेमेंट आ रहा होता है तभी हम लोग भी बाय करके प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हाँ देख जी। लीजिए ना, तो प्रॉपर क्लास के साथ साथ चल पाएंगे, है ना। हाँ जी। ठीक है। तो सर इसके लिए कुछ नहीं हो सकता जिससे अगर मैं पेमेंट करवा देती हूँ? ठीक है, करा कर आप जो है होस्टिंग अपना ले लीजिए, ठीक है, ताकि क्लासेस के साथ में चल पाए, है ना। मतलब एक पेमेंट अगर मैं एक ईएमआई और पेमेंट करा देती हूँ और एक आज, हाँ तो हाँ। फिर मुझे मिलेगा होस्टिंग पेमेंट? अ, करा देता हूँ, ठीक है। आप जो है एक बार हमारी टीम से बात कर लीजिएगा, वो करा देंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ। ओके। एंड गाइस, अगर किन्हीं का होस्टिंग से रिलेवेंट ऐसा कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज आप जो है हमारी टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, सुप्रिया शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जी। जैसे आपने अभी एक बताया कि हम अगर वर्डप्रेस पे बनाएंगे वेबसाइट, तो हमारी सपोज दैट वर्डप्रेस पे बन गई। अब अगर हम विप्स या बबल पे जाके बनाना चाहें, तो जी। हम इसी वेबसाइट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या हमें नहीं फिर से कुछ नहीं, नया ये करना पड़ेगा? नहीं, ये जो है ना प्रॉपर एक फ्रेमवर्क पे बनता है। तो हम्म। जिस भी फ्रेम पे ये बनता है वहीं पर आपको लाइक कहीं होस्ट कर सकती हैं। अगर आपको विक्स बबल्स ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे बनाना है तो फिर आपको शुरुआत से बनाना होगा, अच्छा, है मतलब हम ना। शिफ्ट बाद में नहीं कर सकते, नहीं, बिगनिंग से ही वहां पर करना नहीं पड़ेगा? शिफ्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डोमेन है, जैसे सपोज दैट जिनमेट है। अब हम हम्म, blog.zinmat.com को अगर हम वर्डप्रेस पे बनाएं, और हम्म। अगर हम ई कॉमर्स का वेबसाइट अगर विक्स पे बनाएं, तो ऐसा चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन सब डोमेन आपको बनाना होगा आपके डोमेन के प्लेटफॉर्म से, है ठीक है ना। सर। ओके, थैंक यू। ओके। एंड वो पेज प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो सर। जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, ये जो जैसे सब आपने बोले सब डोमेन प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें हम प्रॉपर वही वर्क कर पाएंगे जो होस्टिंग में, यानी जो यानी परचेस। वर्डप्रेस से आप प्रॉपर वही वर्क कर पाएंगे जो मैं बताऊंगा, है ना। होस्टिंग का जो सेटिंग बताऊंगा वो नहीं कर पाएंगे, है ना। जो जी। मैं वर्डप्रेस से स्टार्ट करूंगा वो सब आप कर पाएंगे वहां पर। अच्छा, वर्ड प्रेस पे से कर जी। पाएंगे, बाकी क्या नहीं कर पाएंगे सर? आवाज नहीं। होस्टिंग का जो सेटिंग होता है ना, जैसे डोमेन नेम क्लेम करना हो अच्छा। गया, ईमेल बनाना हो गया, तो ये नहीं कर पाएंगे। जी जी सर, ये मनीष सर ने जैसे बोला था कि आप, जैसे मेरा भी इंस्टॉलमेंट जिनमेट ईएमआई वाला हाँ, है। तो उसको ओ क्लियर सर। थोड़ा कर लीजिए ना फास्ट में, सो दैट कि एटलीस्ट जो है 80% कर लीजिए, ताकि जो है होस्टिंग नहीं प्रोवाइड सर, करा जैसे पाए। लास्ट में होस्टिंग मिलेगा, जी। इसमें प्रोवाइड लास्ट में होगा जो जी। लास्ट ईएमआई पे। जी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जो है कॉस्टली आ रहे तो होते हैं, उसके तो बाद हमें सपोर्ट मिलेगा या नहीं आपकी तरफ से? बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। मैं यहाँ पर अभी आपके क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो ये सपोर्ट ही बना ही था एकदम। जी जी, नहीं 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 सर, जैसे क्लासेस 90 डेज के बाद जो बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सपोर्ट मिलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ। है ना। ठीक है सर। ओके। एंड जस्ट गाइस, प्रकाश कुमार जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो। जी। ये गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं ये कहना था कि इनकम परचेज किया था हम्म। 2023 के लास्ट में, ठीक है। और डोमेन पे लिया तो वो तो एक्सपायर हो गया है, मतलब मैं उसको कोई काम नहीं कर पाया। आपकी लॉगिन के वॉइस लिए आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्रकाश। हेलो। जी हाँ, बताइए। तो मैंने होस्टिंगर परचेज किया था 2023 के लास्ट में ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। और डोमेन भी उस पर फ्री दिया था, तो एक अपना नाम से ऐड किया। ठीक है। लेकिन मैं उस पर कोई काम नहीं कर पाया, तो वो मतलब एक्सपायर हो चुका है। ठीक है। लेकिन जो सिंगर है 2026 तक उसका वैलिडिटी है, मतलब 4 साल चलता है ना। ठीक है। नहीं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि वो कितने ईयर के लिए आप लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि वो 4 साल के लिए चलेगा।
नहीं नहीं, मतलब हाँ, तो हाँ मतलब लिया है, मतलब हाँ 2026 के लास्ट तक इसमें एक्सपायरी दिखा रहे हैं वो स्टिंगर पे। ठीक है। हाँ, तो वो जो डोमेन एक्सपायर हो गया तो उसको फिर बाई करना पड़ेगा मुझे। हाँ और वो सब फिर तो डोमेन बाय भी करना मतलब होगा, 100 करके दिया। हाँ, फिर बाय तो करना उसको होगा। उसको कैसे करना होगा जरा, एक बार आप ना होगा तो मतलब ये हमारी क्या बोलते हैं। टेक्निकल टीम से अगर आप प्रकाश जी का पूछ लेंगे ना, तो वो आपको उसी टाइम लाइव करके भी दिखा देंगे, है ना। जी जी। ठीक है। अभी मैं ठीक है। आगे के क्लास में गाइस जाऊंगा तो आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा कि कौन कौन से चीजें आप हमारे टेक्निकल टीम से देखिए, जितना भी टेक के चीजें, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक लोगों को बताना अगर स्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबा नहीं क्लासेस नहीं, चल जाएगा, पॉसिबल है। है ना। पता चला जी कि जी। हमारी क्लासेस 10 बजे स्टार्ट होती हैं और 3-4 बजे खत्म होती हैं जाके, है ना। तो वो सभी लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, तो जितना ज्यादा हो सकता है आप हमारे सपोर्ट टीम से कनेक्ट कीजिए इन सभी चीजों के लिए, ठीक है। बाकी 1-2 क्लासेस के बाद आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट था, सो दैट्स वाई मैंने जिक्र भी नहीं किया अपने सपोर्ट के बारे में कि कैसे आप सपोर्ट लेंगे और किस किस चीजों के बारे में ले रहे होंगे, है ना। प्रॉपर बता दूंगा। सिंपल, आप जितना अभी हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं हम लोग वहीं पे कर ले रहे होंगे, है ना। ठीक है। चलिए, और मिस्टर लता सेठ जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हेलो। जी मैम बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमने पेमेंट कर दिया है, तो हमें कब मिलेगा होस्टिंग? आज मिल जाएगा आपको अगर आपने कर दिया है तो, है ना। तो यूज करना तो आप ही सिखाएंगे ना, हमें तो पता नहीं। सॉरी। सर यूज करना तो आप ही सिखाएंगे, वेबसाइट जी जी वगैरह बिल्कुल बनाना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको सब कुछ सिखाऊंगा, है ना। अभी हम नहीं लाए इस लाइन में। सो टोटल चीजें सब कुछ मैं सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक ओके। है। चलिए। एंड जस्ट गाइस, अरीश प्रवीण जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। I think it's Arshi. जी। Hello, sir. Good morning. जी गुड मॉर्निंग। ओके, मेरा ना सिर्फ एक क्वेश्चन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो रिकॉर्डिंग से एक बार जरूर देखिए, ठीक है। बात रिकॉर्डिंग की नहीं है, लाइक मुझे ना फ्यूचर अपना, लाइक आई आई रियली वांट टू कंटिन्यू, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझे इसमें बहुत ज्यादा अच्छा। डाउट हो रहा है। ओके ओके ओके, बिल्कुल कर पाएंगे। मैं इजी तरीका एकदम बताऊंगा, सिंपल सिंपल छोटा छोटा टास्क दूंगा, टास्क को कंप्लीट करते जाइए। आप जो है एक वेबसाइट बना पाएंगे, ठीक है। बस नॉट उस इवन वेबसाइट, बिकॉज मेरा जो कंसर्न था ना कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट बिल्कुल करूंगी। देखिए, जो जो भी फैकल्टी आएंगे, बेसिकली मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हूँ तो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का ही बोलूंगा ना। तो जो भी फैकल्टी आएंगे वो छोटे छोटे टास्क देंगे, आप उन सभी टास्क को कंप्लीट कीजिए। एंड ऑफ डे आप जो है अच्छा डिजिटल मार्केटर आप एक बन पाएंगे। बाकी वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो आप अच्छे क्योंकि उसमें। मैं जीरो एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ भी कोई आइडिया नहीं है, बट नो क्योंकि ये इश्यू। बूम पर है इसलिए मुझे चाहिए था कि मैं कुछ ऐसे ऐसे बिजनेस में जाऊं जहां जो बूम पर है, और डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मैंने देखा है इन बिल्कुल लोगों का जो फ्यूचर है ना, वो ज्यादा, लाइक बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो अभी बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतने 3-4 दिनों से क्लास कर रही हूँ। इवन आपने जितने एआई टूल्स दिए थे ना सर, वो सारे एआई टूल्स जो है ना, वो सब पेड है। एक बार दो बार के बाद ना, हम्म। वो प्रीव्यू के बाद फिर वो पेड पे आ जा देखिए रहे हैं, तो अभी, ठीक है ओके, तो अभी नॉर्मली एआई टूल्स रहने दीजिए। जो बेसिक चीजें हैं वेबसाइट, ये डिजिटल मार्केटिंग में उसमें आते हैं। सबसे पहले तो वेबसाइट डेवलपमेंट आता है, एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है, कंटेंट क्रिएशन, ये सब भी कुछ आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं। ये सब सीख लीजिए। एआई जो है धीरे धीरे आप खुद भी सीख लीजिएगा, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म है वो तो बेसिकली चार्जेस तो लेंगे ही ना, है ना। लगभग 90% प्लेटफॉर्म जो है, 95% हाँ वो देखिए, वो प्लेटफॉर्म तो चार्जेस लेंगे ही, आपको उन्होंने मिलेगा। प्लेटफॉर्म बना रखा है तो चार्जेस तो लेंगे ही ना, है ना। तो पहले आप इन सभी चीजों को सीख लीजिए, बाकी वो सब इजिली हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके। एंड जहां पर भी कहीं पर भी इश्यू आएगा ना, चीजें समझ में नहीं आएगा, सो प्लीज आप जो है हमसे या फिर मुझे हमारे। अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया, समझ में सब आ रहा है,
मैं थ्योरेटिकल पार्ट से मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इसमें ना अपने आप को मैच नहीं करा पा रही हूँ, बस मैं मुझे। समझ गया आपको कहाँ पर कंफ्यूजन है। ठीक है, मैं जो टास्क दूंगा बस वो आप कंप्लीट करते जाइएगा। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। एंड मोहम्मद उमर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। अच्छा सर, ये पूछना ये था, हमारा क्वेश्चन ये है जी। कि हमने ये होस्टिंगर से ये परचेज कर रखा है। पहले हम कहीं से थोड़ा सा हमने सीखा तो ठीक वहीं पे हमने ले लिया था इसको। ठीक 3,500 का ये पैक हमें मिला है, उसमें डोमेन फ्री है और 100 वेबसाइट उसमें बना सकते हैं। ठीक है। तो अब पूछना ये था क्वेश्चन कि ये अब जो हम 100 वेबसाइट जो बनाएंगे, जैसे हाँ। हमारा हमने जो वेबसाइट बनाई अभी हल्की फुल्की, वो जूम मीडिया स्कूल करके बनाई है। ठीक है। तो अब जो सब डोमेन हम जो बनाएंगे ऐसे, और हमें वेबसाइट बनानी है, तो ये जूम मीडिया स्कूल पूरा लिखेंगे सब डोमेन के लिए? पूरा आपको डोमेन लिखना होगा तभी जाके बन पाएगा। अच्छा, इसको पूरा डोमेन लिखेंगे और उस पे शायद फुल स्टॉप लगाने के बाद फिर वो अपना सब डोमेन नाम सब डोमेन लिखेंगे। पहले सब डोमेन, फिर डॉट, उसके बाद आपका अच्छा। डोमेन। ठीक अच्छा, है, हमारा बना डोमेन कर और दिखा फिर दूंगा, मैं बना कर दिखा दूंगा। जी जी। और है सर ना। ये हमारा जैसे हमने ये ले रखा है होस्टिंगर पे, तो जो आप बता रहे थे ना, ये प्रोफेशनल ईमेल आईडी जो बना सकते हैं, तो जी। ये भी हमारा आप बनाएंगे तो ये उसी पे बताएंगे आप हमें? जी हाँ, उसी से होस्टिंगर से ही बताऊंगा। अच्छा। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो एस एस एल जो है, हाँ, ये जैसे हमने ये वेबसाइट ये खरीदा है ये पैक, ये उसमें मिलता है उसमें फ्री में? इंक्लूड है, होस्टिंगर में इंक्लूड है। अच्छा, होस्टिंगर में इंक्लूड रहती है ये चीजें। जी। अ, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। और बाकी बाद में नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन जो होगी क्लास देखेंगे। थैंक यू ओके। सर। ओके, वेलकम। चलिए, एंड संदीप कुमार जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग संदीप, सर। गुड मॉर्निंग। हम्म, सर मैं ये पूछ रहा था, ये सर ये होस्टिंग और डोमेन है सर, मेरा आज तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो इसकी रिकॉर्डेड सर कब तक आ जाएगी ग्रुप में? क्या कह रहे हैं? ये होस्टिंग और डोमेन अभी आपने समझाया है, जी। ये मेरा अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, तो इसकी रिकॉर्डेड वीडियो कब तक आ एक जाएगी घंटे, ग्रुप? एक घंटे, एक घंटे। 1 घंटे में क्या? है ना। हाँ। ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलिए। एंड एसके फोटोग्राफर, प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। हेलो। जी, अपने क्वेश्चन बताइए। गुड मॉर्निंग सर। मेरा दो क्वेश्चन है। जी। एक तो जैसे कि सर हमारा नाम से ही डिस्प्ले हो रहा है कि मैं फोटोग्राफर हूँ। एक मैंने आईटी वाले से अपना वेबसाइट और एसईओ करवाया था, ठीक है। तो मैं उससे उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो उसने मेरा डोमेन भी क्रिएट किया, मेरा वेबसाइट भी क्रिएट किया। हाँ हाँ। तो एक तो मेरा वहां पे डोमेन वगैरह नाम है, सेकंड मैं यहाँ पे जिनमेट को ही पेमेंट कर रहा हूँ ये सारे चीज के लिए। हम्म। तो ये मैंने ईएमआई पे किया था। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि सेकंड ईएमआई क्लियर होने के बाद ही होस्टिंग और डोमेन मिलेगा, राइट? जी। तो वो मैं, हाँ ठीक है, मैं आज ही करा देता हूँ। हम्म। लेकिन क्या ये बताइए, पहले जो हमारा परचेज किया हुआ है उसको, हाँ उसमें भी हम ये काम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं? अगर होस्टिंग, बेसिकली मैं होस्टिंगर से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। तो अगर जी। होस्टिंगर पे है तो आप कर सकते हैं। है ना। अगर किसी अदर प्लेटफॉर्म पे है तो उसका तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है सेटिंग्स वगैरह अलग रहे तो। है ना। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं, हाँ आज सेकंड ईएमआई पे करके ये दोनों चीज मुझे प्रोवाइड हो जाएगा, डोमेन भी और होस्टिंग भी। ये बेसिकली हमारे सेल्स टीम से एक बार बात कर लीजिएगा तो वो आपको प्रॉपर बता पाएंगे। मैं नंबर आपके ग्रुप में अभी डालूंगा जैसे ही क्लास खत्म होगा तब। ठीक है। क्लियर। हेलो। हेलो। जी। तो इसके लिए मुझे उनसे ही बात करनी होगी। जी हाँ, जी हाँ। और सेकंड चीज सर, मेरा, हाँ मैं फोटोग्राफर हूँ, मुझे ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाना है, और एक तो नॉर्मल वेबसाइट जो हमारा होता है वो है। हम्म। जी। तो ये तो दोनों चीज रेडी हो जाएगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। ओके, वेलकम। एंड शोहम्स, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हाय सर। गुड जी। मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। सर जो ये डेट वाइज सिलेबस कंप्लीट जो होने वाला है उसका हाँ। पीडीएफ सर भेजा नहीं है। मैं स्टार्टिंग से ऐड हूँ ग्रुप में, किस चीज बट का? आपके क्लास टीम ने का? भेजा नहीं है। क्लास का? यस सर। चलिए ठीक है, शेड्यूल में एक बार फिर से अभी अगेन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी सर, मैं आपके टीम से ही पूछ लेता सर, ये सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट ये जो आपकी टीम है ना सर, रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है, ना मैसेज का ना कॉल का। एक्चुअली एक्चुअली अभी छुट्टी चल रहा था, जिसके लिए हो सकता है वो रिस्पॉन्ड नहीं किए होंगे। अगर आज से आप 3 दिन पहले कॉल किए होंगे तो नहीं रिस्पॉन्ड मिला होगा, क्योंकि छुट्टी चल रहा नहीं था। सर, मैंने 10 या मतलब हर बार मतलब जब मैं कॉल करता हूँ या मैसेज करता हूँ तो यही सीन होता है। चलिए ठीक है, इसके लिए भी मैं प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। इन केस कभी हो सकता है ऐसा कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे आप उसको रिजॉल्व ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। डोंट वरी ठीक है अबाउट सर, दैट। वो सिलेबस प्लीज सेंड करवा दीजिए सर। हाँ श्योर। ठीक। एंड अल्ताफ आलम जी प्लीज। Uh, Sir, I have question related to landing page. So can I ask? जी हाँ। Sir, मुझे क्वेश्चन ये हम्म। आप म्यूट हो गए हैं। आवाज आ रही है? अल्ताफ जी हमारी आवाज आ रही है, प्लीज बताएं। ओके। एंड सो गाइस, अब जिनके भी क्वेश्चन होंगे, आई थिंक आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है अल्ताफ जी, सो प्लीज ऐसा कीजिएगा, जो भी आपके लैंडिंग पेज के क्वेश्चन है आप यस। जो है आप हमारे सपोर्ट टीम से भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं कल आपका आंसर कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके, बट द लास्ट थिंग इज कि जो टूल्स मुझे अभी तक नहीं मिले हैं सर, इसके बारे में कंफर्म करना था मुझे कुछ। श्योर कब तक श्योर, अभी मतलब? आपके वॉइस आ रही है, सो प्लीज। ओके ओके, मैं वो कंटिन्यू करूँ? हाँ हाँ। ओके। मैं ये बोल रहा था कि लैंडिंग पेज जो होता है ना, हम वेबसाइट के लिए, जैसे प्रोडक्ट के लिए, किसी और चीज के लिए अलग से बनवाते हैं सब डोमेन जी के तौर पे लैंडिंग पेज के जी लिए। जी। बट हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि एक वेबसाइट है उसी का एक पेज बना दे हूँ मैं, एंड अबाउट अस इस तरीके से नया पेज बना दे, तो सेम वो भी तो एक अलग ही पेज है ना? हाँ नहीं, देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पर जो है ना नेविगेशन बार होता है। नेविगेशन बार दैट मीन्स कि होम पे जा सकते हैं आप, जो है यस। हाँ लाइक ना। अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं। और अगर आपको ये चीजें लैंडिंग पेज पे दिखेगा ना तो फिर दिक्कत है। दिक्कत और इसलिए है मतलब क्योंकि ये लैंडिंग। परमानेंटली होता है, ये लैंडिंग पेज पे शो हो, मतलब उधर एक पेज पे शो होगा ये, क्या कह रहे हैं जो होम लैंडिंग पे पेज शो पे? हो रहा है, नेविगेशन बार आपने बताया जो, ये मतलब शो होगा ही होगा नहीं लेकिन नहीं, दूसरे पेज। उसको लैंडिंग पेज पे हमें, वही तो कह रहा हूँ, लैंडिंग पेज पे हमें ये चीजें शो नहीं कराना होता है, ताकि हमारी ओके जो क्लाइंट है, जो कस्टमर्स हैं, वो इधर उधर ना ओके भटके। नहीं तो पता ओके चलेगा हमने लैंडिंग पेज पे जो है अपना होम दे दिया, नेविगेशन बार पूरा दे दिया, तो पता चलेगा ओके ऐड के थ्रू वहां पर हमारे पास आए तो, लेकिन वो कभी होम पेज पे चल जा रहे, कभी अबाउट अस पे, कभी सर्विस वाले पेज पे, तो प्रॉपर हमें लीड नहीं मिल पाएगा एक्चुअली, है ना। ओके तो जब ओके भी लैंडिंग पेज बनाते हैं तो उसका मोटिव यही होता है कि हम अपने सेल को टारगेट करें, जो हमारा प्रॉपर सेल है, जो हमारा प्रॉपर लाइक जो लीड है उसको निकालें, है ना। तो लीड निकालने के लिए ये सब चीजें हमें जो है नहीं रखना होता है, नहीं तो इससे क्या होता है, यूजर्स जो भी आते हैं वो ओके डाइवर्ट हो जाते हैं हमारे अलग अलग पेजेस पे, और हो सकता है हमारे वेबसाइट को वो फिर लास्ट में छोड़ देते हैं बिना अपना लीड दिए हुए, है ना। सो दैट्स वाई ओके, इसका मतलब यूज। एक डिस्ट्रैक्शन बना रहता है उनके लिए। सॉरी, मतलब एक डिस्ट्रैक्शन पॉइंट बना रहता है उनके लिए। क्या कह रहे हैं? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ उनके लिए डिस्ट्रैक्शन पॉइंट बना रहता है। जी जी, डिस्ट्रक्शन पॉइंट बन जाता है, सो दैट्स वाई। तो इसके लिए जो है ना, आप ऐसा कर सकते हैं, सब डोमेन बना सकते हैं, जहाँ पर कि ओके हेडर एंड नेविगेशन हम लोग नहीं दिखाएंगे, डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्ट पे आ रहे होते हैं, है ना। ओके ओके जी ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं ये बोल रहा था कि जो आप प्रोजेक्ट देंगे फ्यूचर में जी प्रैक्टिकली, जी। तो हम मतलब ऐसे वेबसाइट जो डोमेन एंड होस्टिंग मिलेगी उस पे कर सकते हैं, या फिर ऐसे जो जो टूल्स होता है ना लोकल के लिए, लोकल वेबसाइट हम प्रैक्टिस कर नहीं, सकते हैं इसके ऊपर इसी पे तो? जो हमारा होस्टिंग डोमेन जो है उस पे काम करे, ओके उसी के सब डोमेन पे कर सकते हैं, है ना। ओके, मतलब ये मतलब लोकली ऐसे कर सकते कि जो वो नहीं कर सकते कि लोकली लैपटॉप में अपने बना सकते हैं, उसे और प्रोजेक्ट कंप्लीट बना करते सकते हैं। हैं, लेकिन उसके लिए लोकल सर्वर पहले क्रिएट करना होता है अपने कंप्यूटर में, बट हम लोग काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल, सब कुछ हम लोग ओके ऑनलाइन देख रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन ही बना कर देखेंगे उसको, है ना।
ओके 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 ओके। तो मतलब स्टार्टिंग में मैंने मतलब प्रैक्टिस जब की थी ना, तो मैं ऐसे लोकल से ही करता था, तो हाँ इसलिए कर मैंने सकते पूछा। हैं, देखिए वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज नहीं तो हो जाएंगे कि अब ये लोकल सर्वर क्या हो गया, लोकल कैसे हाँ करेंगे। हाँ। सो दैट्स वाई गॉट हम इट। लोग जो है होस्टिंग पे ही डायरेक्टली सब कुछ करेंगे, है ना। ओके ओके ओके। एंड मतलब अब ये लास्ट एक फाइनल क्वेश्चन मेरा, कि ये टूल्स जो हैं वो कब तक मिल सकते हैं? कैनवा, एनईटीसी, मुझे भी कुछ भी नहीं मिला इस टाइप, मतलब ऐसे रिलेटेड कुछ भी। आज आज रुक जाइए, मैं आपके ग्रुप में नंबर अपडेट कर रहा हूँ, वहां से कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है। ओके ओके है ना। ओके। गॉट इट चलिए। सर, थैंक यू सर, ओके। थैंक यू फॉर द टाइम। एंड सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर गाइस, आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। कल हमारा फिर से एक थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, क्योंकि डोमेन कैसे लाइक क्लेम करना है, इन सभी चीजों के बारे में देखेंगे, किस टाइप का नाम सेलेक्ट करना है। एंड आफ्टर दैट गाइस हम लोग प्रैक्टिकल पे चल रहे होंगे और अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस।